ये जो धर्म का अध्यात्म का विज्ञान है समझने लायक। महादेव का विवाह हो रहा था पार्वती के साथ, और मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि आचरज करे जनी सुर अनादि जिय जानी। तो गणपति जी का पूजन किया गया शिव पार्वती के विवाह में। पहले गणपति का पूजन, ले बेटा कहां से आ गया? अभी तो दोनों की शादी हो रही है, अभी तो दोनों का विवाह हो रहा। वो गणपति, तुलसीदास जी को पता था कि लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा, तो तुरंत लिखा कि को सुनी आचरज करे जनी। आश्चर्य होए यदि किसी को तो मैं बता दूं, सुर अनादि जी, सुर अनादि, दैवी शक्ति अनादि, विघ्न करता और विघ्न हरता, ये विघ्नेश्वर, ऐसी शक्ति। पूजे वो शंभु भवानी। और फिर विवाह विधि आगे चली तो गोत्रोच्चार करना पड़ता है ना। वर पक्ष का, कन्या पक्ष के 3-3 पुरखों का स्मरण किया जाता कि इसकी पुत्री है, इसकी पौत्री है और इसकी प्रपौत्री है। तो कन्या पक्ष का गोत्रोच्चार हुआ। प्रायः हमारे यहाँ जो विवाह होता है तो कन्या पक्ष का जो गौर होता है, पुरोहित होता है, वही विवाह कराता है। बोला तो मेहमान के भाई इन घरे, उसके घर पे जो कुछ, उसके पुरोहित भी साथ आ सकते हैं, लेकिन विवाह फिर विधि सब कन्या पक्ष के। तो कन्या पक्ष का गोत्रोच्चार हो गया 3 पीढ़ी का। अब वर पक्ष का गोत्रोच्चार, तो शंकर जी को पूछा गया, वे आपके पिताजी का नाम बताओ, आपके दादा का नाम बताओ, आपके परदादा का नाम बताओ, 3 नाम बताना पड़ेगा, आपका गोत्र बताना पड़ेगा, कितने प्रवर है सब बताओ। तो शंकर जी जटा खंजवाड़वा मंड्या। अब जटा को संभालना, उसको मेंटेन करना, बहनों आपके लंबे बाल, आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, समय समय पर शैम्पू करना, ये करना, वो सब। लेकिन ये सन्यासी महात्मा लोग जो जटा रखते हैं लंबी लंबी, आपसे भी ज्यादा उनको संभालना पड़ता है। नहीं तो यदि ठीक से नहीं संभाला तो उसमें महीन कीड़े हो जाते जटा में। तो उसको संभालना, फिर आपकी तरह शैम्पू वैम्पू तो होता नहीं है, तो राख वगैरह इस तरह से लगाते हैं। गजब है हमारी सन्यास साधु परंपरा भी। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन ललिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। आपके पिता का नाम बताओ पहले। तो अब तो ये अजन्मा है, अजन्मा का गोत्र कौन सा? शिव का गोत्र शिव ही है। क्या प्रवर कहे? सच्चिदानंद त्रिप्रवर। शिव का गोत्र शिव। नहीं तो हम लोग प्रणाम भी करते हैं संध्या वंदना इत्यादि के बाद, तो बोलना पड़ता है कुत्स गोत्रोत्पन्नो हम आंगिर समान धातृ कौत्से तित्री प्रवरान्वितः अमुक नाम शर्मा अहम भो आचार्यत्वाम अभिवादयामि भो सूर्य चंद्रमसो युवाम अभिवादयामि भो याज्ञवल्क्यत्वाम अभिवादयामि। गोत्रोच्चार पूर्वक नमस्कार होता है। तो आपके पिता का नाम? तो शंकर जी ने थोड़ा सोचा, का ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, हमारे पिता ब्रह्मा जी, हम ब्रह्मा जी से हुए। हाँ, तो ब्रह्मा के आप पुत्र है।
ब्रह्मणः पुत्राय, ऐसा। अच्छा, आपके दादा का नाम क्या? ब्रह्मा जी के पिता का नाम। शंकर जी ने सोचकर जवाब दिया, विष्णु। विष्णु, क्योंकि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए। ठीक, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप विष्णु के पौत्र हैं। अब विष्णु के पिता का नाम बताओ, आपके परदादा का नाम बताओ, विष्णु के बाप का नाम बताओ। अब शंकर जी ने बहुत खुजलाई जटा, फिर भी कुछ जवाब नहीं मिला। विष्णु का बाप कौन? बोले केवल एक ही बाकी रह गया है, कन्या पक्ष वाले पुरोहित ने कहा। एक ही बात बाकी रह गई। अब आपके पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, अब विष्णु के बाप का नाम बताओ ताकि गोत्रोच्चार पूरा हो जाए। विष्णु का बाप कौन? शंकर जी ने कहा, मैं विष्णु का बाप, मैं खुद। एस हुए स्वरूप अंतर नवधर शो, कोई अंतर नवधर शो, भोड़ा भूधर ने भजता, भोड़ा भूधर ने भजता, भवसागर तरशो। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ही तत्व के ये तीन रूप है। लेकिन ये कनेक्शन आपके समझ में आ गया होगा। विष्णु काले, मेघवर्णम शुभांगम, उनकी शक्ति लक्ष्मी हिरण्यवर्णा, तो उनके बेटे ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, उनकी शक्ति सरस्वती शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परम, उनसे शिव, तो शिव फिर गौर, उनकी शक्ति फिर काली, काली कारण विष्णु। तो कनेक्शन देखो। कुंद इंदु समदेह, पहली बार। दूसरा परिचय उमा रमन, उमा के ये पुत्र रमण हैं, पति है। शंकर जी प्रलय के देवता है, और काली जो है ना वो चंडी रूप है। वैसे भगवती का जो दुर्गा रूप है वो शांत है, वात्सल्य वाला। लेकिन असुरों को जब देखेगी तो चंडी होती है। दोनों रूप है स्त्री के, काली। तो जब प्रलय करना होता है तो ये वाली शक्ति, नहीं तो शंकर जी करुणा अयन उमा रमन, करुणा अयन कर्पूर गौरम करुणा अवतार। आगे कहते हैं जाहि दीन पर नेह, जिनको दीन पर बहुत नेह है, दीन गरीब स्वभाव से, दास भाव से जो युक्त है। शंकर जी अहंकार के देव है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर रूप राम भगवान। इसलिए जो दीन हो, दैन्य जिसमें हो, वो शंकर जी को बहुत प्यारा है, उसको वो भक्ति का दान करते हैं। अभिमान तो शंकर जी के सामने करना ही नहीं, वो अभिमान के देव है, तुरंत जान लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और हम 2 बार कैलाश मानसरोवर गए, और ऐसे में एक बार कथा हुई वहां मानसरोवर के तट पर। लेकिन जिनके मन में यह अभिमान था कि हम तो एकदम फिट है,
3-3 महीने से जो एक्सरसाइज करते थे, रोज इतना किलोमीटर हम चलते हैं ताकि हम कैलाश की परिक्रमा, और पूरा हम वो स्ट्रेस टेस्ट वगैरह सब करा के आए हैं, एकदम कंप्लीटली फिट। वही लोग वहां जाकर ऐसे बीमार हुए कि रूम से बाहर ही नहीं निकल पाए। कैलाश परिक्रमा की तो बात क्या करें। और पहली यात्रा में हम ऐसे ऐसे पूज्य महाराज श्री रमन रेती पूज्य महाराज श्री के साथ गए थे, तो तब तो कोई ऐसा उम्र का लिमिटेशन वगैरह था नहीं वहाँ की अथॉरिटी के द्वारा। तो मैं बात कर रहा हूँ 98 की, हाँ 98 की। तो उस समय जब हम गए तो ऐसे ऐसे सभी बुजुर्ग आए थे, तो जहाँ जहाँ बीच में पड़ाव रहता यात्रा का, तो फिर महाराज श्री मुझे कहते कि जरा देखिए आओ सबको। तो महाराज श्री आप बिराजो, मैं देखे आता हूँ सबको। तो वहाँ सबसे मिलने जाता, तो एक दो तो इस तरह से बाथरूम जाने के लिए यूं एक दीवार को पकड़ करके धीरे धीरे जा रहे थे। 4 कदम चले, वैसे भी वहां ऑक्सीजन की कमी, तो सांस फूलने लगती थी। तो मैं जाता पूछता कि भाई आप ठीक है? ठीक है भाई जी। तो लेकिन आप थोड़े हाँफ रहे। अरे बोले मुझे अस्थमा की बीमारी है। अस्थमा की बीमारी, तुम यहां आए हो ऐसी बीमारी लेकर, और यहां ऑक्सीजन की कमी और ऐसी बीमारी लेकर यहां आए हो? क्या फर्क पड़ता है, यहां चले भी गए तो महादेव के चरणों में। बोलो, उस विश्वास से और उस दीनता के साथ जो आए थे उनकी यात्रा अच्छे से पूरी हो गई, सकुशल वापस गए। और जो 3-3 महीने से लगातार कसरत कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, डॉक्टर ने जिसको एकदम फिजिकली फिट का सर्टिफिकेट दिया था, वो ऐसे बीमार हो गए वहां जाकर के, परिक्रमा भी नहीं लगा पाए। कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं। बोले बाबा, जिसमें दैन्य है उन भक्तों उन वैष्णवों पर बहुत राजी रहते हैं। जाहि दीन पर नेह, ऐसे भगवान शिव करव कृपा मर्दन मयन। हे कामदेव के शत्रु, हे कामदेव को करने वाले, हम पर कृपा करो। कामारी है भगवान शिव, काम को जलाकर जिन्होंने राख किया। तो ऐसे भगवान शिव, और वो त्रिभुवन गुरु है। तो आगे बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदव गुरुपद कंज, गुरुदेव के चरण कमल में मैं वंदन करता हूं। कृपा सिंधु है जो, और नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है। गुरु साक्षात परब्रह्म। या तो विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि लिख करके अपने गुरु नरहरिदास जी महाराज का भी स्मरण कर लिया तुलसीदास जी। मोह रूपी तमपुंज को मिटाने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए, जिनकी वाणी रविकर निकर, सूर्य की किरण के समान। तो गुरु की वाणी सूर्य की किरण के समान, और गुरु के चरण कंज। बंदव गुरुपद कंज, तो चरण है कंज कमल, और गुरु की वाणी सूर्य की किरण रविकर निकर। तो कंज और रविकर निकर का सीधा संबंध है। जब सूरज निकलता है तो कमल खिलता है, और जब सूरज ढलता है तो कमल बंद हो जाता है। मतलब सूरज के ऊपर कमल का खिलना, बंद होना आधारित है। उसी प्रकार वाणी के अनुसार जिनके चरण आचरण है, जो बोलते हैं तदनुसार जिनका आचरण है, इसलिए तो हम आचार्य कहते हैं गुरु को। ऐसे गुरु की वंदना।
और फिर चौपाइयों की रचना करते हो। बंधु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस बंधु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस माया चूरण चारो समन सकल भवरुज परिवार सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। हमारे भौतिक शरीर का पालन पोषण माता पिता से मिला है शरीर, पालन पोषण भी माता पिता करते हैं, धरती हमें अन्न देती है, लेकिन जीवन को सही ढंग से जीने और सफल करने की विद्या तो सद्गुरु ही देते हैं। राम कथा श्रवण किया पार्वती ने, भोलेनाथ ने पूछा गिरिजा मैंने तुम्हारे समक्ष राम कथा का गायन किया, जो तुमने पूछा था उसके उत्तर में, कहो क्या और सुनना है, क्या तुमको आनंद आया, तुमको संतोष हुआ? तो पार्वती ने यही कहा, मैं कृतकृत्य भयऊ अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश उपजी राम भक्ति दृढ़। उपजी और गायब हो गई, दिखी दिखी और ओझल हो गई, ऐसा नहीं। उपजी राम भक्ति दृढ़ और बीते सकल कलेश। पुलिस आती है और उपद्रवी तत्व इधर उधर चले जाते हैं, तो ये तो भक्ति महारानी है। बीते सकल कलेश, तो भक्ति जनी का ये कथा है, भागवत कथा, राम कथा, मुक्ति मुक्ति भक्ति सब प्रदान करने वाली ये कथा। कामधेनु है राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला। महामोह मही शेषु विशाला। महामोह मही शेषु विशाला। राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला। महामोह महिषेषु विशाला। राम कथा कालिका करा। मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए ये राम कथा
कराल कालिका के समान है। कालिका कराल है, उसके स्वामी महादेव करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। करालम महाकाल कालम कृपालम राम कथा कालिका करा। उमानाथ है, एक उसका रूप है उमा, एक कराल कालिका चंडी चामुंडा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। हर मंत्र का अपना अपना प्रभाव है। भगवान शंकर की वह शक्ति कभी कराल कालिका बनकर के तुम्हारे मोह का नाश करती, महिषासुर का नाश करती है। उसी प्रकार ये कथा भी जो शिव जी के मुख से निसृत है, मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करती है। कराल कालिका बनकर, कभी उमा बनकर के, जैसे मां बच्चे का पयपान कराती है, दुग्धपान कराती है, स्तनपान कराती है, पोषण करती है, कथा भी हमारा पोषण करती है मां की तरह। राम कथा कलुक करूप ये भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को मानस सर बताया। जिस प्रकार हिमालय में मान सरोवर है, तो ये मानस सरोवर है। इसके 4 घाट है। एक घाट है कर्म का, दूसरा घाट है भक्ति का, तीसरा घाट है ज्ञान का, चौथा घाट है शरणागति का। चारों घाट पर 4 वक्ता बैठे हैं और कथा गायन कर रहे हैं। कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं मुनि भरद्वाज को। ये कथा प्रयाग में चल रही है। ये कर्म ज्ञान और भक्ति से संयुक्त है, क्योंकि प्रयाग में भक्ति के घाट पर काकभूषुंडी बैठे हैं, गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। ज्ञान के घाट पर भगवान शिव बैठे हैं, गिरिजा के समक्ष कथा का गायन कर रहे हैं। और शरणागति के घाट पर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं और वे खुद को ही सुना रहे हैं, अपने मन को सुना रहे हैं। पाई न के ही गति पतित पावन राम भजी सुनो 60 मना। पाई न के ही गति पतित पावन हे मेरे 60 मन सुनो 60 मना। इसलिए रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य महाराज के निवेदनों को आप देखिएगा, कर्म प्रधान है। आप कर्म पूजा कर्म यज्ञ कर्म में बैठो तो उसकी एक विधि होती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा है, सत्यनारायण की पूजा है, तो सीधे ही पूजा वो प्रधान देवता की शुरू नहीं हो जाती। अपवित्र पवित्र आचमन प्राणायाम देवता नमस्कार, हाथ में जल लेकर संकल्प,
फिर जिस जल से पूजा करनी उसमें वरुणावाहन, वरुण देव का पूजन, उस पूजित जल से फिर सब पूजा द्रव्य और स्वात्मानम यानी प्रोक्षण, उसके बाद फिर सूर्य, दीप देवता, भैरव जी जो क्षेत्र रक्षक है, सब की पूजा करते करते फिर गणेश जी की पूजा, नवग्रहों की पूजा। भगवान को तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है, मारो वारो क्या रे। वंदना में राम जी की वंदना एकदम लास्ट में, प्रधान देवता की पूजा अंत में। तो उसी तरह याज्ञवल्क्य के कर्म के घाट पर बैठे हैं तो पहले गणेश जी की बात, कार्तिकेय की, तब जन्मे वो षट बदन कुमारा, कार्तिकेय के प्रागट्य की बात, फिर कार्तिकेय के पराक्रम की बात, तारक असुर समर जही मारा, और देवताओं को फिर उन्होंने तारकासुर को मारकर निर्भय किया। तो सती का चरित्र, शिव चरित्र, गणेश जी, कार्तिकेय, ये सब की बात कर करके फिर तब जाके राम कथा, प्रधान देव का पूजन, क्योंकि कर्म के घाट पर बैठे हैं याज्ञवल्क्य। तो वो विधि ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर तुमिहार हसी, तदनुसार याज्ञवल्क्य चल रहे हैं। और भक्ति के घाट पर भुषुंडी बैठे हैं, तो भुषुंडी जी के जितने निवेदन हैं रामचरितमानस में वो भक्ति पूर्ण है, भक्ति प्रधान। ज्ञान के घाट पर शिवजी बैठे हैं, इसलिए शिवजी के निवेदनों को देखिए, वो ज्ञान प्रधान आपको मिलेंगे। कहते ना, तुमको जिस भगवान में शंका हो गया भगवान की लीला को देख करके देवी, तुमने चरित्र देखने की कोशिश भूल करी। ठाकुर जी की लीला थी। मैं कहता हूं वो सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। लेकिन तुम मानी नहीं। अरे जो निर्गुण निराकार है, जो परात्पर ब्रह्म है, वही भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर के सगुण साकार बन करके अपने आप को प्रकट करता है। नहीं तो वो अजन्मा है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। लेकिन है तो वो कैसा? बोले बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रास ग्रान बिनु बास असेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। ऐसा वह पर ब्रह्म परमात्मा, वही सगुण साकार बनकर आता। ज्ञान प्रधान निवेदन भगवान शंकर के हैं। और शरणागति के घाट पर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं। तुलसीदास जी के निवेदनों को देखिएगा तो उसमें शरणागति का भाव। तो नदी में आप नहाने जाओ तो कहीं पर किसी घाट पर पानी में बहाव होता है। गंगा जी खास करके जाओ तो कहीं किसी घाट पर बहुत ज्यादा तेज बहाव होता है, तो उतरने में, गंगा में उतरने में भी ध्यान सावधानी रखना पड़ता है, वरना बह जाओ। कहीं पानी बहुत गहरा होता है तो कोई अच्छे स्थान का चयन करके तब फिर स्नान करने जाते हैं कि ये जगह ठीक रहेगी। उसी तरह ये सरोवर है, मानस सरोवर, तो उसमें कहीं पानी गहरा है और जिस घाट पर पानी गहरा है उस घाट पर शंकर जी बैठे हैं। ये ज्ञान का घाट है, वहां पानी गहरा है। याज्ञवल्क्य जहां बैठे हैं उस कर्म के घाट पर, वहां देखो इतना जल निर्मल, इतना स्वच्छ। और भक्ति के घाट पर जहां भुषुंडी बैठे हैं, बड़ा मधुर शीतल। क्यों? क्योंकि रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा।
वो जो निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है, ज्ञान चर्चा, वही अगाध जल है। शिवजी वाले घाट पर, याज्ञवल्क्य वाले घाट पर लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। सगुन भगवान की जो लीला है वही स्वच्छता, और वो स्वच्छता करई मल हानि, मल की हानि कर, मल को मिटाती। सत्कर्म से ही मल मिटता है ना। आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि कर्म कोई भी हो वो तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन मुक्ति के लायक बना सकता है। क्योंकि वेद विहित कर्म करते 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 तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध चित्त में फिर ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। लेकिन मुक्ति तो ज्ञान से ही संभव है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। तो लीला सगुन जो कहई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। और भक्ति के घाट पर भुशुंडी बैठे हैं तो वहां तो जल शीतल है, मधुर है। भक्ति शीतल होती है, मधुर होती है। सरोवर पे हम जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? सबके जाने का प्रयोजन अलग अलग होता है। कोई पानी पीने जाता है, कोई स्नान करने जाता है, कोई कपड़ा धोने जाता है, कोई यूं ही अब ऐसे ही टहलते हुए बस वहां जाकर घाट पर बैठता है, जप करता, पाठ करता। जहां लोग कपड़ा धो रहे हो, धोबी कपड़ा धो रहे हो और थोड़ा शोरगुल हो, तो जिसको शांतिपूर्वक बैठना है वो अलग घाट पे, जहां एकदम एकांत है, शांति, वहां बैठकर वो अपना जप करेंगे। जिसको पानी पीना है वो पहले क्या देखेगा? पानी स्वच्छ है कि नहीं, पोर्टेबल है, पीने लायक है। दूसरी बात, स्वच्छ तो है, शीतल है कि नहीं। गर्म पानी फिर पीना पड़ जाए तो पी तो लेते हैं, लेकिन उतनी तृप्ति नहीं होती। गर्म पानी पीने से फिर हमारा तो गला सूखता है, हमारा तो ये अनुभव है। अब इन दिनों में ये जो सर्दी वर्दी के चलते लोग गर्म पानी जो पिलाते हैं हमको, तृप्ति नहीं होती, गला सूखता है उल्टे। तो जल स्वच्छ होना चाहिए, जल शीतल होना चाहिए, और तीसरी बात, जल मधुर होना चाहिए। कभी कभी पानी स्वच्छ होता है, एकदम क्लीन वाटर, शीतल भी, लेकिन स्वाद उतना बढ़िया नहीं होता, मजा नहीं आता। मधुर हो तो स्वच्छता है सगुण की लीला की। जहां याज्ञवल्क्य बैठे, शीतलता और मधुरता वो है भक्ति की। जहां भुशुंडी बैठे, कपड़ा धोने जो धाता है वो तो स्वच्छ हो तो बहुत हो गया। आजकल तो फिर जो ये लोग कपड़ा धोते हैं वहां तो सरोवर हो, नदी हो तो ठीक है, नहीं तो वो पानी इतना गंदा होता है। आपने थे गो आपड़ा धोतिया आमा धोवाई છે। ગામમાં ખાનો મેલ લઈને આપણા ધોતિયા આવે, ભલે કેમિકલ નાખીને ધોળા ધોળા હોય, પણ ગામ આખાના કપડા પાછા ભેગા કરીને એકી પાત્ર મેં કોકના પરસેવા એમાં હારવાર આવે,
कपड़ा कोक तो खहुरिया हो तो ये बधु किसी के तो सर्दी जुकाम होता है तो फिर वही धोती ऊंचू करी ई धोत्यु धोवा जाए एना धोत्या ने आपड़ू धोत्यु भेगा थाय पानी में। गुजराती समझ में आ रही है ना? ये तो आ ही जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी तत्व ज्ञान की बात है। नहीं, साधारणतः पानी स्वच्छ हो तो कपड़ा धोने में सोई स्वच्छता करई मलहानी, मैल मिट जाएगा। मन के मैल को मिटाने के लिए सत्कर्म, वेद विहित कर्म। पानी पीना है तो भक्ति के घाट पर जाओ, वहां स्वच्छता तो है ही है जल के पास, लेकिन शीतलता और मधुरता भी है। प्रेम भगति जो वर्णि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। वही है इस जल की मधुरता और शीतलता। स्नान करना हो और तुम तैराक हो, गोता लगाने के आदि हो, तो आओ ज्ञान के घाट पर, शिवजी वाले घाट पर, वहां पानी गहरा है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। क्या तुलसीदास जी ने सुंदर गोठवणी किया है। रघुपति महिमा अगुण निर्गुण, उसका जो वर्णन है अगाध जल। देखो ऐसा है, जल स्वच्छ हो लेकिन अगाध न हो तो उस स्वच्छ जल में तुम कपड़ा धोओगे, तुम्हारे कपड़े का मैल तो मिटेगा लेकिन वो पानी खुद गंदा हो जाएगा। लेकिन यदि अगाध जल है तो तुम्हारे कपड़े का मैल भी मिट गया और वो पानी गंदा भी नहीं हुआ। हाँ, किनारे पर जहां तुमने धोया वहां थोड़ा बहुत ऐसा दिख सकता है, लेकिन कुल मिला के पानी स्वच्छ ही रहता है। अगाध है यदि तो। रघुपति महिमा अगुण अगाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। गहराई है निर्गुण की। तुलसीदास जी जहां बैठे हैं वो शरणागति का घाट है। वहां कौन सी क्वालिटी इस जल में? बोले पानी स्वच्छ होना चाहिए, पानी अगाध हो, गहरा हो, पानी शीतल हो, मधुर हो। ये तो ठीक है। पानी पचने में हल्का होना चाहिए, सुपाच्य। कई जगह के पानी भारी होते हैं, पियो तो पेट भारी हो जाता, भूख नहीं लगती। अब पहाड़ों का पानी, हिमालय में जाओ आप 4 धाम की यात्रा करने, इतना बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं लेकिन खाए कौन? भूख ही नहीं लगती, पानी भारी। जहां का पानी हल्का हो,
तुलसीदास जी शरणागति के घाट पर बैठे हैं और जहां शरणागति है, जहां दीनता है, वहां एक हल्कापन है। आदमी हल्का हो तो बुराई है, बुरा माना जाता है, लेकिन पानी हल्का हो तो वो अच्छा माना जाता है। ये फर्क है। आदमी हल्का हो तो बोले ये तो बहुत हल्का आदमी है यार, उससे नाता मत रखो, उससे दूर रहो। लेकिन पानी हल्का हो पचने में तो उसके जैसा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया पानी, भूख लगती है, खाया हुआ पच जाता, 3.5-4 घंटे में तो फिर लगता है यार भूख लगी है, लाओ कुछ। तो जहां शरणागति है, जहां ये दैन्य है, वो दीनता, पानी हल्का है। और वैसे भी देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषा में, ग्राम्य गिरा में रचना करके इस चरित्र रूपी जल को हल्का बना दिया, सुपाच्य बना दिया। साधारण अल्प श्रुत आदमी भी, अरे अल्प श्रुत की कौन के, अनपढ़ भी रामायण की चौपाइयों का गायन करता है। न केवल गायन करता है, ऐसे ऐसे अर्थ निकालते हैं लोग। तो कितना सुपाच्य बना दिया तुलसीदास जी ने, शरणागति के घाट पर बैठे। ऐसा यह रामचरित रूपी मानस सर, उस सरोवर, मान सरोवर की यात्रा करना है तो कठिन है, कठिन है। ये यात्रा भी कठिन है। मानसरोवर पर जाने के लिए हिमालय के न जाने कितने शिखरों को पार करते हुए पहुंचना पड़ता है। वो प्रचंड वेग से बहने वाली नदियां, वो बल खाती सड़कें, और कभी कभी तो ऐसी सड़कें, यहां पर्वत और इधर खाई। और वो खाई, वैसे आप इस तरफ बगल वाले की ओर देखते हुए बात करो, लेकिन वो खाई यदि इसने तुम्हारी ओर देखते हुए दिखाई, बाप रे देखो तो किसी का, और तुम नहीं। हमने देखा है पहली बार जब हम मानस सरोवर 4 धाम की यात्रा पे गए ना, तो इस तरफ जो बैठा था खाई की ओर, तो उसने जगह बदली, मेरे से देखा नहीं जाता। अरे बाप रे, गए तो उसने जगह बदल ली, उस तरफ बैठा, उस तरफ पहाड़ है, वहां गया तो फिर थोड़ी देर के बाद उधर खाई आई, क्योंकि वहां रास्ते का कोई, सड़कों का थोड़ी कोई ठिकाना होता। कभी इस तरफ पहाड़ और इस तरफ खाई, और कभी इस तरफ पहाड़ और इस तरफ खाई। तो देखते ही कई लोगों को चक्कर आने लगते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है यात्रा में, शुरुआत में जो यात्रा हुई 4 धाम की, एक बार सुरक्षित पहुंच जाए घर पे तो फिर दूसरी बार नहीं आना है, वहीं से प्रणाम कर लेंगे। इतने घबराते, कठिन है। फिर आदत हो जाती है तो क्या कहने, फिर तो बार बार जाने का मन करता है। बोलो सुबह मन हुआ और हर्ष ऋषिकेश से चल दिए बद्रीनाथ, दर्शन किया, एक रात ठहरे, सुबह फिर चल दिए ऋषिकेश। कई लोग तो भगवान के द्वार पट खुलते हैं, हाजिर। बीच में भी कितनी बार हो आते हैं, अब फिर से हो आए, वहां से फोन आता है, हम बद्रीनाथ में, कि बोले आज पट बंद हो रहे हैं। वाह, बड़े प्रेमी हो। तो उनका तो अभ्यास हो जाता है, नहीं तो खाई। कठिन है यात्रा, तो अनेकानेक पहाड़ों को पार करके वहां पहुंचना पड़ता है। उसी तरह यहां पर भी, ये मानस सरोवर की यात्रा में भी, ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम
शैल विशाला गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कामकाज की जो जंजाल है वही दुर्गम पहाड़ है। क्या उपमा दिया है तुलसीदास जी ने, क्योंकि पहाड़ों का ऐसा है कि एक पहाड़ पार करें तो हमको लगता है कि बहुत सारे पहाड़ हम पार कर चुके, अब तो बस पहुंचने ही वाले हैं। इस पहाड़ को पार कर लिया तो फिर सामने मानसरोवर, लेकिन नहीं, वहां दूसरा पहाड़, आओ इस तरह से स्वागत करते हुए खड़ा है, आओ फिर यहां से उतरो, फिर उस पहाड़ को चढ़ो। बगल वाले से कहते हैं अब तो पहुंचने ही वाले हैं, बस इस पहाड़ को पार किया पहुंच जाएंगे। उस पहाड़ को पार किया तो उसकी ऊंचाई से देखा तो फिर न जाने कितने पहाड़ तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम स्वागतम, पधारो साहब। तो यहां आने में भी घर के कामकाज की जंजाल ये पहाड़ है। जो पहले टिकट लिया था वो कैंसिल कराना पड़ा, कौन बीच में कोई काम निकल आया तो 2 दिन के बाद वाली टिकट तत्काल में लेनी पड़ी। बस निकलने वाले थे दूसरे दिन सुबह की ट्रेन से या हवाई जहाज से, सामान एकदम पैक था। रात में 9:30 बजे खबर आई कि वो गोमती मां चली गई ठाकुर जी के धाम में। गोमती मां जिसकी जो भी लगती हो परिवार की थी माई, फिर रुक गए। कभी कोई काम निकल आया, कभी कोई काम निकल आया, कभी कोई काम निकल आया। ये पहाड़ है मार्ग में आने वाला। और मार्ग में अनेक नदियों को पार करना पड़ता है। कौन सी नदियां? और पहाड़ों की नदियों का बहाव प्रचंड। पहाड़ों की नदियां, नदी कुतर्क भयंकर नाना, कुतर्क की नदियां। न्याय शास्त्र में तर्क तो है, पूरा न्याय शास्त्र पदार्थ कितने हैं और उसमें तर्क की बात तो है ही, और फिर न्याय और उसके बाद वैशेषिक, उसी में थोड़ा जोड़ मिलान। और तर्क तो है, तर्क कुछ हद तक तुम्हारी मदद करता है सत्य तक पहुंचने में, लेकिन कुतर्क वो तो कहीं का नहीं छोड़ता। कुतर्क तो प्रचंड बहने वाली नदियों की तरह है। एक बार उसमें गए गए। नदी कुतर्क भयंकर नाना, विभिन्न प्रकार के ऐसे कुतर्क भयंकर। कुतर्क को तो भगवान शिव जी पिशाच कहते हैं। पिशाच। तर्क ठीक है, बुद्धि के पास तर्क है। तर्क कुछ हद तक काम की चीज है। तर्क, लेकिन कुतर्क कैंची का काम करता है। इसलिए करतरी, कर त तर्क, देखा, कर्त तर्क, उल्टा करो, तर्क कर्त और फिर री, कर्तरी कैंची।
वो काट काट कर रख देती है। तो श्रद्धा चाहिए यहां, कुतर्क नहीं। श्रद्धा पहुंचाएगी, आदव श्रद्धा, कुतर्क। नदी कुतर्क भयंकर नाना, ये भयंकर है, नहीं संभले तो बह जाओगे। अच्छा जंगल है, पहाड़ों का जंगल है, सांप, बिच्छू, बाघ इत्यादि शिकारी पशु, उसका भी भय रहता है। कुछ लोग होते हैं जब आप यात्रा पे निकले होते हैं ना, तो रास्ते में मिल जाते हैं, आप उसको देखकर जैसे आराम, हेलो, किस तरफ? रामेश्वर, कथा है। बड़े भगत हो गए, आजकल तो बहुत कथा में रहते हो भैया, बड़ा पुण्य कमा रहे हो। हम जैसे गरीबों का भी कुछ ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा हमारे हिस्से में भी आने देना। तिनके वचन बाघ हरि ब्याला, इन लोगों के जो वचन है वही बाघ है और ब्याल सर्प। तो इस प्रकार से बहुत से विघ्न हैं इस यात्रा में, कथा वाली यात्रा में, मानस सरोवर की यात्रा में। और चलो किसी तरह से इन सभी चीजों को ओवरकम करके आप पहुंच भी गए मानस सरोवर तक, तो जरूरी नहीं कि सब लोग स्नान करके ही लौटे। कईयों को वहां पहुंचने के बाद, हमने कहा ना, बीमार हो जाते हैं, सर्दी बुखार, तो बिना नहाए पाच वापस आते। और बिना नहाए किसी तरह से लौटते हैं, और कभी कभी तो हेलीकॉप्टर से उठाना पड़ता है सीधे दिल्ली के हॉस्पिटल में। और भोलेनाथ की इच्छा से बच गए। और फिर कोई पूछे अब कैसा है, ठीक है, अब तो बाहर आ गए। कैसी रही यात्रा? भोलेनाथ क्षमा करे, मन चंगा कठोते में गंगा, दूसरी बार नहीं जाएंगे भाई। बहुत बहुत कठिन है, जाने जैसा नहीं है। पता नहीं लोग क्यों पागल हुए जा रहे हैं, इतना खर्चा करके पहुंचते हैं। अरे भोलेनाथ कहां नहीं है, वो ऐसी फिलोसॉफी झाड़ने लगते हैं। यहां राइट हियर। बाहर भटकने की क्या जरूरत है? जो बहोरी कोई पूछन आवा, तो सर निंदा करिता ही बुझावा। फिर सरोवर की निंदा करके वो दूसरों को भी निरुत्साह करता है। यदि आप जाने का मन बना रहे हो, मैं तो यही इतना ही कहूंगा कि भैया यहीं से नमन कर लो, भोलेनाथ तो सब जगह है। तो उसी तरह यहां तक पहुंच गए किसी तरह कथा में, तो सब लोग जितने बैठे हैं सब सुनते हैं। जरूरी थोड़ी। कई लोग घड़ी देख रहे होते हैं, कई मोबाइल के साथ व्यस्त रहते हैं एक दूसरे के। आप लोग तो बड़े प्यारे हो मेरे, अभी तक मेरी ध्यान में कोई का मोबाइल नहीं आया। नहीं तो वीआईपी लोग आगे बैठते हैं और व्यस्त रहते हैं मोबाइल। अरे लेकिन तू आया क्यों?
और आगे वाली वीआईपी सीट एंगेज करके बैठा है, तो सुनने तो आया नहीं। ये मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है और इतनी अद्भुत चीज है, इसलिए वो कहते हैं ना, एक माँ 100 शिक्षक के बराबर होती है। मोबाइल छोड़े तो थोड़ा मोबाइल से फुर्सत मिले तो एक माँ 100 शिक्षक के बराबर मानी गई है। तो यहां आने के बाद भी सब लोग स्नान करके जाते हैं, ऐसा थोड़ी। कई लोगों को तो निद्रा रूपी सर्दी बुखार बिना नहाए चले जाते हैं, और जो बहोरी कोई पूछ ना हुआ तो सर निंदा करिता ही बुझा। तो कुल मिलाकर करना क्या है कि हम इस मानस सरोवर में स्नान कर सकें। तो तुलसीदास जी ने इसका उपाय बताया। जो नहाई चाह एहि सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। जो नहाई चाह एहि सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। जो इसमें स्नान करना चाहता है वो मनःपूर्वक सत्संग करें। जिसकी सत्संग में रुचि हो जाती है वो किसी भी तरह पहुंचते हैं, किसी भी तरह कहीं से भी पहुंचते हैं। कितना लंबे हो तो भी पहुंचते हैं। सो सत्संग करहु मन लाई। इस तरह से रामचरितमानस सर की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी, और फिर 2 शीर्षस्थ महापुरुषों का मिलन बताया। क्योंकि कथा सुनना एक बात है, सुनकर समझना ये दूसरी बात है। सुनकर समझना चाहो तो 3 शर्तें हैं। ये 3 शर्तें यदि पूरी नहीं हुई तो तिनकर मानस अगम अति। क्या बात है? बोले जय श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, तिनकर मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। एक तो श्रद्धा नहीं है तुम्हारे पास, श्रद्धा रूपी बल नहीं है, वो तो संबल है, श्रद्धा जैसा कोई बल नहीं। और इस यात्रा में संत का साथ हो, सदगुरु का साथ हो, वो मार्गदर्शक है। और तीसरी बात, रघुनाथ जी में प्रेम हो, यानी लक्ष्य के प्रति अनुराग, वो नहीं होएगा तो आप यात्रा के लिए ही घर से निकलेंगे ही नहीं। बद्रीनाथ जाने की इच्छा तो कब करोगे? जब बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल में ऐसा अनुराग हो। तो रघुपति के प्रति प्रेम हो, संत का साथ हो और श्रद्धा का बल हो, ये 3 चीजें हैं तो आप कथा सुनने के बाद कथा को समझ पाओगे। इसलिए शीर्षस्थ 2 संतों का मिलन बताया, मुनि भरद्वाज और ऋषि याज्ञवल्क्य का। वो चर्चा कल हम आगे बढ़ाएंगे। आज इस चर्चा के बाद कथा को यहाँ पर विराम देने से पूर्व कुछ मिनट भगवान नाम का आश्रय करेंगे। जय जय राम कृष्ण जय 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 राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम
कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हर गिरिजा राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि जय हो। देखो माँ कितनी प्रसन्न है और भोलेनाथ अभी अभी समाधि से उठे। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी हे हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी हे तारी धुन लागी भोला तारी धुन समाधि से अब धीरे धीरे तांडव की ओर जाएंगे हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी हे पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी
माथे गंग धारा तुम्हारी धुन लागी, ये तारी धुन लागी भोला तारी 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 धुन लागी, ये डाक डमरू वाला तुम्हारी 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 धुन लागी, कंठे नाग काला 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 तुम्हारी धुन लागी, माथे गंग धारा तुम्हारी धुन लागी, माथे गंग धारा तुम्हारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी, ए तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी, ए तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी, ए हर हर भोला शंभू तुम्हारी 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 धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, ओ पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी, ओ पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी, गिरजा शंकर वाला 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 तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू 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 तुम्हारी धुन लागी, हर हर महादेव, बोल गिरिजापति की, पार्वती नाथ की, कैलाशपति की, केदारनाथ की, रामेश्वर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इसी के साथ आज की कथा को यहाँ विराम।